हेलो दोस्तों, आज मैं तुगलक वंश पढ़ाना जा रहा हूँ। तुगलक वंश की स्थापना 1320 से लेकर 1398 तक है, या तो 1314 तक। चलिए पढ़ते हैं, तुगलक वंश स्टार्ट करते हैं। पहला स्थापक है गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक का शासन 1320 से लेकर 1325 तक है। चलिए स्टार्ट करते हैं गियासुद्दीन तुगलक के बारे में, जो तुगलक वंश का स्थापक था, गियासुद्दीन तुगलक। चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। गाजी मलिक ने इस वंश की स्थापना की। गाजी मलिक ने इस वंश की स्थापना की जो गियासुद्दीन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गियासुद्दीन तुगलक का दूसरा नाम क्या है? गाजी मलिक। गाजी मलिक ने इस वंश की स्थापना की जो गियासुद्दीन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। उसने अलाउद्दीन के सैन्य व्यवस्था को लागू रखा, पर भूमि पुनः अमीरों में बांट दी। उसने क्या किया? उसने अलाउद्दीन का जो सैन्य का व्यवस्था था, सैनिक का व्यवस्था, उसको लागू किया, पर जो भूमि का जो व्यवस्था था, उसने क्या किया? उसने दोबारा अमीरों को क्या किया? बांट दिया था। जो अलाउद्दीन ने भूमि व्यवस्था पर कर लगा के अपने पास रख दिया। गाजी मलिक या तो गियासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था कि उस भूमि को दोबारा अमीर लोगों में बांट दिया था। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, क्या है? तीसरा पॉइंट है, उसने 29 अवसरों पर मंगोलों से संघर्ष किया और भारत से बाहर रखा। मालिक उल गाजी। उसने क्या किया था? उसने 29 अवसरों पर मंगोलों से संघर्ष किया और भारत से बाहर रखा। मालिक उल गाजी। चलिए हम एक ठो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है BB1। वह प्रथम सल्तनत शासक था जिसने नहरों का निर्माण सिंचाई के लिए करवाया। क्वेश्चन में आता है कि प्रथम सल्तनत शासक कौन था जिसने नहरों का निर्माण किया था? आंसर होगा गियासुद्दीन तुगलक। ये BB1 क्वेश्चन है, इसे याद रखिए। ठीक है, वह प्रथम सल्तनत शासक था जिसने क्या थे? नहरों का निर्माण सिंचाई के लिए करवाया था। चलिए दूसरा शासक पढ़ते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन 1325 से लेकर 1391 तक रहा। चलिए इसका स्टार्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर 1325 में बैठा। इतिहास में वह बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में प्रसिद्ध है। जूना खान के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा था। जब बैठा था गद्दी 1325 में बैठा था, वह बुद्धिमान और मूर्ख शासक के रूप में प्रसिद्ध है। पहला पहला क्यों प्रसिद्ध है? मूर्ख 5 कारणों की वजह से ये मूर्ख साबित हुआ। इसने क्या किया था? पहला काम किया था, कर में वृद्धि कर दिया था। कर वृद्धि, टैक्स में ज़्यादा वृद्धि कर दिया था। इससे क्या हुआ था? अकाल एवं प्लेग हो गया था। दूसरा क्या किया था? दूसरा कारण क्या था कि दूसरा इसने क्या किया था? राजधानी परिवर्तन कर दिया। दिल्ली से क्या कहते? दिल्ली से देवगिरी कर दिया था। दिल्ली से देवगिरी करने पर बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था। तीसरा इसने क्या किया था? इसने संकेतित मुद्रा को क्या किया था? सोना चांदी को तांबे और कांसे में कर दिया था। और जानवर कहते हैं कोई मुद्रा को तांबा या कांसा में कर देगा तो क्या ही होगा। अगर सोना चांदी को मुद्रा को अगर तांबा और कागज में बना तो कोई कुम्हार तांबा भी बना के अपने उपयोग कर सकता था। इससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ, हानि हुआ। चौथा पढ़ते हैं। चौथा इसने क्या किया था? इसने कुशासन अभियान किया था मध्य एशिया में, जिससे इसको बहुत प्रॉब्लम हुआ। मध्य एशिया में इसने क्या किया था? कुशासन अभियान किया था। पाँचवा पढ़ते हैं। इसने कराची अभियान किया था कुमाऊं पहाड़ियों पर। पाँचवा इसने किया था कराची अभियान कुमाऊं पहाड़ियों पर किया था, जिसके कारण ये भी असफल हुआ था। ये पांचों जो इसने किया था काम, ये चारों पांचों में से पांचों असफल रहा। पहला था जानवर कर वृद्धि कर दिया था, अकाल एवं प्लेग आ गया था। दूसरा क्या किया था? राजधानी परिवर्तन कर दिया था, दिल्ली से देवगिरी कर दिया था। तीसरा कर दिया था जो सोना चांदी था उसको क्या कर दिया? तांबा का सेवन कर दिया था। चौथा था कुशासन अभियान कर दिया था मध्य एशिया में। पांचवा कर दिया था कराची अभियान किया था, जो कुमाऊं पहाड़ियों में किया गया था। और चौथा किया था खुरासान अभियान, जो मध्य से। ये पांचों इसने काम किया था। पांचों काम असफल हो गए, इसलिए इसे कहा गया है मूर्ख शासक, बुद्धिमान है मूर्ख शासक। इसे पागल, रक्त पिचासु, स्वप्नशील आदि कहा जाता है। चलिए और पॉइंट पढ़ते हैं क्या किया इसने।
मोहम्मद बिन तुगलक। इसने कृषि विकास के लिए दीवान कोही का स्थापना किया। इसने क्या किया था? कृषि के जो विकास के लिए दीवान कोही का स्थापना किया। दूसरा पॉइंट पढ़ते चलिए। मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 से लेकर 1347 तक इसी के समय भारत आया। उसका यात्रा विवरण रहला में लिखा गया। जो मोरक्को यात्री इब्न बतूता है उसने इसी समय भारत आया था। उसने एक किताब लिखा है जिसका विवरण रहला में मिलता है। चलिए दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। उसे दिल्ली का काजी नजरुल नियुक्त किया गया तथा 1342 में दूत के रूप में चीन भेजे गए। जो मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1343 में आया था उसे क्या किया था? मोहम्मद ने उसने क्या किया था? काजी नियुक्त कर दिया था और उसे 1342 में कहाँ भेज दिया? उसे 1342 में दूत के रूप में चीन भेजा गया था। कहाँ? चलिए फिर एक बार पॉइंट पढ़ते हैं। जो मोरक्को यात्री इब्न बतूता है उसको क्या कहते हैं? उसको काजी नियुक्त किया गया, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था उसको क्या किया? उसको 1342 में दूत के रूप में कहाँ भेजा गया? चीन में भेजा गया। चलिए और पॉइंट पढ़ते हैं। दक्षिण भारत में विजयनगर एवं बाहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय। चलिए एक और पॉइंट है। दक्षिण भारत में जो विजयनगर बाहमनी साम्राज्य की जो राज्य की स्थापना वो किस समय हुई थी? वो मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय हुई थी। जो दक्षिण भारत का विजयनगर एवं बाहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय हुई। चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है इसका फिर मोहम्मद बिन तुगलक का। चलिए पढ़ते हैं। उसकी मितियों पर बदायूनी लिखता है कि अतः लोगों के उससे और उससे लोगों से मुक्ति मिल गई। एक बदायूनी लिखता है कि एक लेखक उसने इसकी मितियों पर लिखा है कि अतः लोगों के उससे और उसे लोगों से मुक्ति मिल गई। चलिए दूसरा शासक पढ़ते हैं। आता है फिरोज शाह तुगलक। चलिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक 1391 से लेकर 1388 तक शासन किया। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से लेकर 1388 तक रहा। चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। 1391 में उसका राज्याभिषेक पहले ठट्ठा बाद में दिल्ली में हुआ और मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। ये जो फिरोज शाह तुगलक है ये क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक। ये कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई। इसका पहला राज्याभिषेक पहले हुआ ठट्टा में हुआ था और बाद में कहाँ गया था? दिल्ली में हुआ था। दूसरा पॉइंट पढ़ते चलिए। उसने इस्लामिक राज्य की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? उसने इस्लामिक राज्य की स्थापना की। तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा पढ़ो। उसने हिंदुओं की जिम्मी कहा जाता तथा मनों पर जजिया कर लगाया। उसने हिंदुओं को जिम्मी कहा तथा कहा मनों पर जजिया कर लगाया। उसने क्या? उसने हिंदू को उसने जिन्नी कहा तथा और मनों पर क्या किया? जजिया लगाया। चलिए चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। फिरोज शाह को उसके निर्माण एवं लोक कल्याण कार्य के लिए सल्तनत काल मध्यकाल का कार्यकारी शासक कहा जाता है। चलिए मेन पॉइंट है। फिरोज शाह का क्या कहता है? फिरोज शाह को उसको निर्माण एवं लोक अभियान कार्य के लिए सल्तनत काल का मध्यकाल का कार्यकारी शासक कहा जाता है। मध्यकाल का कल्याणकारी शासक किसे कहा जाता है? फिरोज शाह। उसने क्या किया था? उसने निर्माण एवं लोक का अभियान कार्य के लिए सल्तनत काल मध्यकाल का कार्यकारी शासक कहा जाता है फिरोज शाह को। चलिए अब इसका बारे में पढ़ते हैं। निर्माण एवं अन्य धर्म। फिरोज शाह तुगलक ने अन्य कार्य क्या किया? चलिए पढ़ते हैं। निर्माण एवं न्याय के धर्म के बारे में। उसने 24 करोड़ को समाप्त कर दिया और 4 कर लगाया। उसने पहला पॉइंट क्या है? उसने 24 करोड़ को क्या किया था? समाप्त कर दिया और 4 कर लगाया था। 24 करोड़ में से 4 कर लगाया, 24 को बाकी 20 को कर समाप्त कर दिया। पहला है खसज, दूसरा है खुम्स, 4 प्रकार कर लगाया था। पहला है खसज, दूसरा है खुम्स, तीसरा है जजिया, चौथा है जकात। चलिए और एक पॉइंट पढ़ते हैं। दीवान ए बदगान दास 18,000। दीवान ए स्केलेत आर्थिक सहायता। दीवान ए बदगान दास को क्या कहता था? 18,000
18,08,000 की सहायता दिया था। फिर दूसरा है दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात को क्या किया था? आर्थिक सहायता किया था। चौथा है दारुल सफ़ा। दारुल सफ़ा क्या था? खैराती अस्पताल बनाया था। दारुल सफ़ा क्या है? खैराती अस्पताल। 3 ठो इसने काम किया था। पहला है दीवान ए बंदगान दास, इसको इतना मदद 18,08,000 मदद किया था। दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात में क्या किया था? आर्थिक सहायता के लिए बनाया गया। तीसरा है दारुल सफ़ा। दारुल सफ़ा को क्या किया था? खैराती अस्पताल बनाया था। दारुल सफ़ा खैराती अस्पताल बनाया गया। चलिए आगे एक पॉइंट बनते हैं लास्ट पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, लोक निर्माण विभाग। लोक का निर्माण विभाग में क्या किया था? नगर, उसने 300 नगर बसाया था, जिसमें से फिरोज शाह तुगलक ने 300 निर्माण बसाए थे। 300 नगर में से कौन कौन है? चलिए कुछ बताते हैं जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की। पहला है हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद प्रमुख है। ये सब प्रमुख नगर है जो फिरोज शाह तुगलक ने 300 नगर बसाया था। इसमें से महत्वपूर्ण है फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, फैदाबाद, हिसार प्रमुख आदि। दूसरा पॉइंट है नहर। इसने 5वां नहर का तालाब, कुएं, इट्टी से नहर का निर्माण किया। 5वां नहर, तालाब, कुएं के भी बनाया गया। चौथा, उसने हक ए सर्स नामक सिंचाई कर लगाया, जो 1/10 था। उसने क्या था? हक ए सर्स नामक सिंचाई कर लगाया था। उसने कौन सा कर लगाया? हक ए सर्स नामक। उसने हक ए सर्स नामक सिंचाई कर लगाया, जो कर का भागे 1/10 था। चलिए और दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं क्या। उसने क्या किया था? 1200 नए फलों के बाग लगवाए। उसने क्या था? 1200 नए फलों का बाग लगवाया था। चलिए और पॉइंट पढ़ते हैं। उसने क्या किया था? अनुवाद विभाग की स्थापना की। उसने क्या था? जो अनुवादी लोग हैं उसका अनुवाद विभाग की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद पढ़ते हैं और पॉइंट पढ़ते हैं। उसके समय का मुख्य वस्तुकार, उसके समय का जो वस्तुकार था उसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। उसके समय का जो मुख्य वस्तुकार था मालिक काजी है। उसके बाद है उसने दिल्ली पर खलीफा का नाम लिखवाया। उसने क्या था? उसने दिल्ली पर खलीफा का नाम लिखवाया था। और पढ़ते हैं चलिए। उसने मेरठ एवं तोप से अशोक के स्तंभ से दिल्ली लाया था। उसने क्या था? क्या उसने अशोक का जो स्तंभ था उसने क्या किया था? उसने मेरठ से तोपों से अशोक के स्तंभ से दिल्ली लाया। मेरठ एवं तोप से अशोक के स्तंभ को दिल्ली से, अशोक के जो स्तंभ है दिल्ली से लाया गया, मेरठ से तोपों से। चलिए और पढ़ते हैं। फिरोज शाह ने क्या किया था? फिरोज शाह बरनी, फतवात ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाह, फतवा ए जहानारी, सब फिरोज शाह बरनी ने किया था, चलाया था। फतवा थे फिरोज शाह, तारीख है फिरोज शाही, फतवा फिरोज शाह। उसके बाद गद्दी पर बैठता है नसीरुल मोहम्मद, जिसका शासन काल रहता है 1394 से लेकर 1412 तक। उसके बाद 1398 में क्या करता है? तैमूर का जो आक्रमण होता है। नसीरुल मोहम्मद उसके गद्दी पर जब बैठता है उसी समय क्या होता है? 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है। इसी समय लोधी वंश, इसी समय सैयद वंश स्थापना हो जाता है और तुगलक वंश का समाप्ति हो जाए। चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।